वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर। ही इज़ द को फाउंडर PhD कैपिटल। आई एम सॉरी, मैं आज थोड़ा बहुत मार्केट को देख के कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और निफ्टी इस समय डेलों पे कामकाज कर रहा है। 25,691, 25,700 का स्तर भी आज तोड़ दिया है। हालांकि संभलने की कोशिश मॉर्निंग में तो की थी, लेकिन संभल नहीं पा रहा। और सेंसेक्स 83,555 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज के गिरने वाले काउंटर्स में सबसे ऊपर बैंक्स है, यानी कि ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे दिग्गज जो है वो इस समय निफ्टी बैंक इंडेक्स को भी दबा रहे हैं। और साथ में ही अगर आप देखें तो मोस्टली द प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम द हैवी वेट्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, जहाँ पे तेज़ गिरावट जो है इस समय देखने को मिल रही है। आज कुछ बढ़ने वाले काउंटर्स को भी देख लेते हैं। उसमें एशियन पेंट्स, ONGC, BEL, इटर्नल जैसे स्टॉक्स शामिल है। लेकिन गिरने वाले काउंटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। सो एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है दैट्स इन फेवर ऑफ द लूजर्स। यानी कि अगर हम गेनर्स की संख्या निफ्टी में देखें तो सिर्फ 12 स्टॉक है जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। वहीं अगर 38 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। चलिए अब राय लेते हैं निफ्टी पे प्रदीप से। प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। निफ्टी 25,700 के नीचे क्या करना है? गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे व्यूअर्स को। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा स्टार्टिंग में ही, जी। ये मैंडेटरी रहता है बाय रेगुलेटर्स। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं आज बात करने वाला हूँ, या तो इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा राय हम क्लाइंटों को देते हैं। हो सकता है कि उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करूंगा या एडवाइस दूंगा, ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट होता है। देखिए, जो निफ्टी है बेसिकली वो हमने देखा ही है 25,700 के नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,700 से 25,650। 700 के तो नीचे ही चल रहा है। 650 में एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि आज 25,650 इसके नीचे क्लोजिंग होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो जाता है तो फिर से मंडे को एक बार बाउंस बैक देखने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जिस तरीके से हमने देखा कि 2-3 दिन में 26,300 से एक टॉप बना के नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन का जो सेलिंग प्रेशर है, मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स लेवल पे मुझे लगता है कि अगर 59,000 को होल्ड नहीं कर पाता है तो बैंक निफ्टी भी करेंट जोन से और 1,000 पॉइंट का नीचे गिरावट हो सकता है। लेकिन निफ्टी का सपोर्ट एकदम क्लियर है 25,650 के आसपास, क्योंकि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे है। क्या पता अगर कुछ अनसर्टेनिटी नहीं आ जाएगा फिर से। किसी को पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प जी आजकल क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर टैरिफ को लेके कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा नहीं आता है तो मंडे फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिलेगा। अभी नो ट्रेड जोन पे ही है। मैक्सिमम लार्ज कैप नीचे आ रहा है। इनफैक्ट मार्केट में तो अभी ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे आज से जो प्रीवियस करेक्शंस था उस करेक्शंस में स्मॉल कैप मिड कैप पीटा। अभी जो करेक्शंस हो रहा है इस करेक्शन में लार्ज कैप नीचे आ रहा है। ITC नीचे था, TCS नीचे था 2 दिन पहले, HDFC नीचे आया है, रिलायंस एक एक दिन में 5-5% नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत कैश में बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी मार्केट में स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपका, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। वो छोटा सा लॉस लेके निकल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट अभी बहुत ज्यादा हो रहा है तो बहुत अलर्ट, हाई अलर्ट में अभी आपको रहना चाहिए। अननेसेसरी कोई भी स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्टिविटी आज तो फिलहाल थोड़ा कम ही करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे है और कुछ भी न्यूज आ सकता है इस हफ्ते। सब जी। डरे हुए हैं, बीट एंकर्स भी एनालिस्ट सब डरे हुए हैं, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता। सो एनी न्यू डेवलपमेंट्स विच हैपन ओवर द वीकेंड, उसका इम्पैक्ट हमको क्लियरली खुलते ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो मे बी जो आज की बिकवाली है वो ये भी है कि जिसकी पोजीशंस ओपन थी वो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट
अनसर्टनिटी को अवॉइड कर पाए। और लार्ज कैप्स में बिकवाली इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एफआईआईज जो है लगातार बेच रहे हैं, और कल जो उन्होंने बिकवाली की है वो काफ़ी बड़ी की है। तो एफआईआईज का आउटफ्लो जो है दैट्स इम्पैक्टिंग द लार्ज कैप्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट गोज इनटू द लार्ज कैप स्टॉक्स। तो आज जो निफ्टी ने लो छुआ है वो 25,665 का है, और 25,650 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट प्रदीप यहाँ मानते हैं। बाउंस बैक होता है या नहीं ये देखना बाकी रहेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लोजिंग देखना, पर अभी तो सेंटिमेंट्स आर क्वाइट वीक इन द मार्केट्स। हालांकि फंडामेंटल साइड पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अर्निंग्स की शुरुआत आगमन जो है अगले हफ्ते से होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बजट 1 फरवरी को है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेजर ट्रिगर्स तो है बाजार के लिए, और ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट हमको बिजनेस अपडेट से सुनने को नहीं मिली जिससे हम परेशान हो। लेकिन इट्स अ जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जिस एनवायरनमेंट में अभी हम कामकाज कर रहे हैं, सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट को कर रहे हैं, एंड कन्विक्शन जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा है इन लेवल्स पे भी। देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अशोक लेलैंड एक स्टॉक है जो मैं बार बार पूछ रही हूँ। कुछ स्टॉक्स जो आज हरे निशान में दिख रहे हैं उसमें अशोक लेलैंड शामिल है। 190 के आसपास का स्तर है। प्रदीप, इस पे क्या करना है? देखिए, मुझे लगता है कि तो फिलहाल बने रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। 225-30 इजीली आपको मिलेंगे अगर आपके पास 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम है, तो बिल्कुल बने रहिए। और स्टॉक अगर कभी भी थोड़ा बहुत नीचे आता है 175 170 के रेंज पे, तो फिर से हमें एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। और हमने एक स्टॉक रिकमेंड भी किया था 130 135 के रेंज पे। अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी भी बने रहना चाहिए। 225-30 ऑन द वे। इटर्नल के स्टॉक को देखिएगा, आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, करीबन आधा फीसदी का इजाफा है। आज रिपोर्ट्स भी कुछ आई है इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की, जहां पे उन्होंने इटर्नल में निवेश की सलाह दी है। उसके चलते पे एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी कंसोलिडेशन भी हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। इस पे क्या करना है इस समय? देखिए, रिसेंटली हमने देखा 276 275 के आसपास से स्टॉक थोड़ा बहुत अपने बेस बना के फिर से ऊपर जा रहा है। सो एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर किसी का मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको बने रहना चाहिए। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो निष्ठा जी हैं, पूछती हैं टाइटन है उनके पास, 3600 रुपये में लिया है, शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट्स? और आईसीआईसीआई प्रू है एएमसी, गॉट एन आईपीओ, प्लीज सजेस्ट इस पे क्या करें? आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में क्या करें, और टाइटन उनके पास है 3600 पे, उस पे क्या करें? देखिए, टाइटन बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आपका व्यू थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। मार्केट कैप भी देखेंगे 3,73,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबल कंपनी है। 4,000 करोड़ के ऊपर तो इनके पास पैड भी है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा नीचे आता है आपको एवरेज भी करना चाहिए और बने रहिए। इजीली 4,800 5,000 के ऊपर आपको प्राइस मिल सकता है। अगर आपका पूरा साल भर का व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और आईसीआईसी में मुझे लगता है कि 2642 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक बार आप 2580 2570 मैक्सिमम वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, ज्यादा टेक्निकली डेटा इसमें अवेलेबल है नहीं। फंडामेंटल भी बढ़िया है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अपने आईपीओ दिन का जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हमारा वहां पे बाई करने का या तो होल्ड करने का भी सलाह नहीं रहता है। एक्सट्रीम सिचुएशन पे 2570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अभी तो फिलहाल बने रहने का ही सलाह होगा। लेकिन टाइटन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइटन में बने रहिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो अमित सिंह का है। वो पूछते हैं AWL एग्री यानी कि अदानी विलमार एग्री बिजनेस पे उनकी बाइंग है 370 के भाव की, और ये स्टॉक तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। वो आपसे पूछ रहे हैं अब इसमें क्या करूं? देखिए, मुझे लगता है कि आपको इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करके चले जाना चाहिए। यहाँ पे वेट 1 सेकंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदानी अभी खुद इस बिजनेस पे है नहीं। और सेकंड थिंग, अगर हम चार्ट में भी देखेंगे कंटिन्यूअसली हायर टाइम फ्रेम से हमने एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है हमने। और मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम में, और जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ईच एंड एवरी पैरामीटर्स में ये नेगेटिव ही है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 150 100 उससे भी नीचे आ सकता है। कहीं ना कहीं हमें रहना नहीं है इस बिजनेस में। मुझे लगता है कि आपको तुरंत एग्जिट करके लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। नो इमोशंस। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, आपको रिकवरी अदर स्टॉक्स में भरपाई हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो बिल्कुल नहीं रहना है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है अली जेबा का। वो पूछती हैं दो स्टॉक्स पे, एक है जुआरी एग्रो, आई गेस एग्रो ही है, 336 के भाव पे लिया है, और दूसरा है मेधानी 356 के भाव पे लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है?
देखिए जुआरी अभी 300 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 336 पे आपने बाइंग किया है, आपको स्टॉप लॉस 280 पे होना चाहिए। 295 तक आपको इजीली, 295 90 आपको इजीली मिलेंगे, लेकिन 280 को अगर होल्ड करता है, जैसे कि अभी भी 300 पे ट्रेड हो रहा है, फिर से एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। 350 क्रॉस होने के बाद इसमें रैली पॉसिबल होगा, उस रैली में आपको 393 400 तक अब जा सकता है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल टू लेवल ही आपको चलना है। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, लेकिन मिधानी मिस्ट्रो धातु निगम अभी 350 के आसपास का प्राइस चल रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने देखा है एक बाउंस बैक आते हुए, एक पुल बैक था, और फॉलो अप बाइंग भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना थोड़ा बहुत चला है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग 335 तक मैं देख पा रहा हूँ पॉसिबल है, लेकिन आप बने रहिए। 406 410 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज रहेगा इसमें। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है संकल्प पांडे जी का। वो पूछते हैं मिर्जा इंटरनेशनल पे। मैम, सर से पूछिएगा कि मिर्जा इंटरनेशनल पे क्या करना है। ओके, देखिए इसमें तो अभी बने नहीं रहना है, कहीं ना कहीं स्टॉक चार्ट पैटर्न ठीक नहीं है और कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। आज भी देखिए ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा नीचे है। 31 पे एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि आपको बेच के एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। आबिद भाई का सवाल है, पूछते हैं पारादीप फॉस्फेट पे, इस स्टॉक पे आपका क्या व्यू है। देखिए पारादीप फॉस्फेट 150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी 148 चल रहा है। अगर अगले 1 से 2 दिन 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो शॉर्ट टर्म में पूरा नेगेटिव हो सकता है। तो फिलहाल आज तो मार्केट एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा है नहीं, डिक्लाइन स्टॉक ही मैक्सिमम ज्यादा है। आप मंडे ट्यूसडे तक देखिए एक बार, अगर 150 के ऊपर रिकवरी नहीं होता है तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, अभिषेक का सवाल है। वो पूछते हैं स्काई गोल्ड पे, उनके पास स्काई गोल्ड के शेयर है और बाइंग प्राइस है 346 रुपीज पर शेयर। शुड आई एग्जिट और होल्ड, प्लीज सजेस्ट। देखिए मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, छोटा काउंटर है, और मुझे लगता है कि रिसेंटली ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। एक दिन में 2 दिन पहले 15% चला भी था। स्काई गोल्ड, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक्स, एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म डेट का एडवांस जो आना था हो चुका है। सो टाइटन फेवरेट पिक रहेगा, और पर्टिकुलर स्टॉक से मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। फिलहाल आपका बाइंग ज्यादा दूर नहीं है, तो अभी तो वेट कीजिए, लेकिन व्यू रखिए नेक्स्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कभी भी आपके बाइंग प्राइस के आसपास आए, या तो बाइंग प्राइस से थोड़ा 5 to 10 रुपीज ऊपर आए, तो एग्जिट ही करना है। ओके, सेजल राउत का सवाल है। वो पूछती है सन फार्मा के बारे में। उनके पास सन फार्मा के शेयर है, 1677 रुपीज के भाव पे लिए है। क्या और ऐड कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। सन फार्मा मुझे फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, जिस तरीके का रिसेंटली एक बेस बनाया है ऑलमोस्ट 1638 1628 के रेंज पे, बहुत ही बढ़िया है। अभी 1737 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि इजीली आपको 1835 के आसपास आपको मिलेंगे स्टॉक। 1835 में एक डबल टॉप का एक रेसिस्टेंस है, वहां तक आपको मिलेंगे। 1835 के ऊपर सस्टेन होने पे आपको ऑल टाइम हाई भी मिल सकता है। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए सन फार्मा मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप बने रहिए। ओके, विजय का सवाल है। वो पूछते हैं एथर एनर्जीज के बारे में। एथर एनर्जीज उन्होंने 676 के भाव पे लिया है, जीएमडीसी भी है उनके पास। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। देखिए बेसिकली एथर एनर्जी अभी 647 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और 620 तक अभी नीचे आ सकता है। 620 अगर ब्रेक होता है उसके बाद मुझे लगता है कि और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज होगा, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक कि इमीडिएट लेवल पे 620 ब्रेक होगा। होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, और फिलहाल आप बने रहिए 620 को स्टॉप लॉस मान के। और इससे पहले लास्ट वीक भी आई थिंक हमने कभी बात किया था, और मैं हर जगह पे बात करता रहता हूं, तो हमने 720 का एक स्टॉप लॉस बताया था। तो 720 ब्रेक हुआ, अभी का स्टॉप लॉस है 620। तो क्या होता है, लोग पूछते हैं लेकिन स्टॉप लॉस ना वो अपने माइंड पे रखते हैं, अपने मशीन पे नहीं। तो कृपया करके अपने मशीन पे अपने ट्रेडिंग जो सेटअप है उसमें आप स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए। अदरवाइज ऐसे स्टॉक्स नीचे नीचे आते रहेंगे और आप स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल करते रहेंगे, वो नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। जीएमडीसी बढ़िया काउंटर लगता है, एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगेन आपको 640-50 आपको मिलेंगे। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, एक बार आपको 515 520 तक शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट 2 से 4 दिन में मिल सकता है, वहां पे आपको फिर से एवरेज करने का मौका मिलेगा। पंकज कुमार का सवाल है। वो पूछते हैं इंडिया बुल्स पे, आई बुल्स पे और AFIL पे, प्लीज गिव मी द एग्जिट पॉइंट। उनको एग्जिट कहाँ करना चाहिए। देखिए इंडिया बुल्स का तो स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से ये पेनी स्टॉक अभी बन चुका है, और मैं तो देख पा रहा हूँ ये
लोअर सर्किट में ही है, तो ट्राई कीजिए। कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी, कभी भी यहाँ पे कुछ हलचल होता है, एग्जिट करने का, हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। आज भी लोअर सर्किट में है, कंपनी के अंदर कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है, ये समझिए। 12-13 रुपीज देख के इसके अंदर मत आइए, तो और आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। और एक स्टॉक आपने बताया, क्या नाम है? AFIL। ये भी एक पेनी स्टॉक ही है, 6 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। पर्टिकुलर दो काउंटर ही पेनी स्टॉक है। यहाँ पे पैसा अल्टीमेटली आपका, एक तो हो सकता है पैसा बर्बाद हो सकता है, दूसरा आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो पैसा और टाइम, मनी एंड टाइम इज अ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, तो दोनों आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे दो स्टॉक्स में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटली टेक्निकली बढ़िया स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, दोनों स्टॉक्स पे एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए। और जब भी अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें तो पेनी स्टॉक्स में जाना ही नहीं चाहिए।